केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 75 दिनों तक चलने वाले बस्तर दशहरा में शामिल होंगे। शुक्रवार को बस्तर सांसद महेश कश्यप के नेतृत्व में दशहरा समिति का एक प्रतिनिधि मंडल दिल्ली पहुंचा, जहां सभी पदाधिकारियों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। निमंत्रण देकर बस्तर दशहरे में शामिल होने के लिए उनसे आग्रह किया। निमंत्रण मिलने के बाद अमित शाह ने बस्तर दशहरे में शामिल होने के बारे में खुद भी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की। पोस्ट करते हुए लिखा, नक्सलवाद से मुक्ति और शांति की ओर अग्रसर बस्तर अपने पर्व त्योहार धूमधाम से मना रहा है। आदिवासी संस्कृति और विरासत का प्रमाण 75 दिनों तक चलने वाला बस्तर दशहरा मुरिया दरबार में मुझे आने का निमंत्रण मिला है। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मैं उत्सुक हूं। तो दशहरा समिति और बस्तर के सांसद महेश कश्यप ने उन्हें बस्तर दशहरा में शामिल होने के लिए आमंत्रण दिया है। इसी बात का जिक्र उन्होंने सोशल मीडिया पर भी किया और इसके लिए अपने आप को उत्साहित बताया। तो देखिए, आने वाले समय में जब दशहरा का पर्व मनाया जाएगा, उस वक्त खुद गृह मंत्री अमित शाह बस्तर के दौरे पर रहने वाले हैं और निमंत्रण उन्होंने स्वीकार कर लिया है, जिसकी जानकारी खुद सोशल मीडिया पर उन्होंने दी है। साथ ही जिस तरह से नक्सलवाद से मुक्त बस्तर होता जा रहा है, उसका भी उन्होंने जिक्र किया और कहा कि अब बस्तर दुगने उत्साह के साथ एक तरीके से अपने त्यौहार और पर्व मना रहा है और उसमें शामिल होने का मौका मुझे मिलने वाला है। मैं शामिल होने के लिए उत्साहित हूं। तो देखिए, बस्तर के लिए कई मायनों में इस बार खास बस्तर दशहरा होने जा रहा है। वैसे तो हर बार ही होता है। विश्व प्रसिद्ध बस्तर का दशहरा है, 75 दिनों तक चलता है। ना सिर्फ देश बल्कि विदेशों से भी मेहमान यहां पर पहुंचते हैं। लेकिन चूंकि इस बार नक्सलवाद बैकफुट पर है, अपने घुटनों पर आ चुका है और नक्सलवाद की कमर लगभग टूट चुकी है, जाहिर सी बात है इससे उत्साह, उमंग और ऊर्जा का संचार अब दुगना हो चुका है, क्योंकि अब वो दहशत, अब वो आतंक कहीं ना कहीं अब समाप्ति की ओर है, जिसकी वजह से भी दुगनी खुशी है और इसलिए भी ये जो त्यौहार है, ये जो पर्व है, इस बार और खास हो जाता है। जीवानंद हल्दर हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जीवानंद, इस बार का बस्तर दशहरा कई मायनों में खास हो जाता है, खास तौर पर जिस तरह से नक्सलवाद अपनी जड़ों समेत अब पूरी तरीके से उखड़ता जा रहा है। ऐसे माहौल में ये बस्तर दशहरा होने जा रहा है। आतंक और दहशत धीरे धीरे खत्म हो रही है, विकास भी आगे हो रहा है और साथ साथ गृह मंत्री खुद इस बार आने वाले हैं। जी सनी, देखिए निश्चित तौर पे ये जो बस्तर की जो विश्व प्रसिद्ध दशहरा ना केवल बस्तर के लिए है, मतलब पूरे देश के जो लोग हैं इस पर्व को मनाने के लिए आते हैं, क्योंकि इसमें खास ये है कि तमाम लोग, समुदाय और यहाँ हर जाति के लोग शामिल होते हैं। और ये नहीं, अभी करीबन अब से लेकर 600 साल पुराना ये पर्व है। और बस्तर दशहरा जो है ये 75 दिनों तक चलने वाली है और इसलिए बहुत खास है और विश्व प्रसिद्ध भी है। और खास बात यह है कि इस वर्ष जो है हमारे देश के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उन्हें भी न्योता दिया गया है। बीते दिनों जो इस बस्तर दशहरा को लेकर यहाँ के जो बस्तर के जो मांझी है, चालकी है, वो यहाँ के स्थानीय लोग हैं जो जिन्होंने यहाँ के संसद सदस्य पहुंचकर उन्होंने न्योता दिया है और अमित शाह जी को बस्तर आने के लिए निमंत्रण दिया और उन्होंने हमें भी भर दिया है। तो निश्चित रूप से आप वो दिन दूर नहीं जहाँ पे बस्तर में शांति का टापू बन जाएगा, क्योंकि बीते में जो 40 जो बस्तर में जो रहा है और इसी को के लोग हैं बहुत परेशान था, लेकिन वो दिन खत्म हो गया है, क्योंकि बस्तर अमित शाह जी के जो संकल्प है 2026 31 मार्च, और कहीं ना कहीं बस्तर में शांति जो नक्सली है वो बैकफुट में है। और इसीलिए ये जो त्योहार है इस वर्ष के लिए बहुत खास है और बड़ी उत्साह के साथ लोग मनाएंगे। और ये खुशी मनाने के लिए जो देश के जो गृह मंत्री है वो भी पहुंच रहे। जी बिल्कुल। जीवानंद, गृह मंत्री के दौरे को लेकर क्या जानकारियां है, कितनी देर तक वो बस्तर में रुकेंगे, किस तरह का उनका कार्यक्रम रहने वाला है और मुरिया दरबार से चूंकि शुरुआत होने जा रही है, जरा इसके बारे में भी बताइए। जी देखिए, जो अमित शाह जी बस्तर मुरिया दरबार में पहुंचेंगे, क्योंकि जो बस्तर के जो दशहरा है ये कई रस्में निभाए
घड़ी गड़ाई और इस कई अलग अलग से रस्मों से ये दशहरा मनाया जाता है, जिसमें अंत में माता की डोली का विदाई होती है। उसके बाद जो मुरिया दरबार है, मुरिया दरबार इसका मतलब ये है कि सनी जो बस्तर का जो रिया इस समय राजा ने इस पर्व को शुरू किया था, उस समय राजा ने इस बस्तर अंचल के तमाम जो समुदाय के लोग हैं, तमाम जो जाति के लोग हैं, उन्हें अलग अलग जो है उन्हें काम सौंपा गया था। इस व्रत इस दशहरा में जहाँ चारों तरफ रावण को जलाए जाते हैं, वही यह देवी माता मावली माता का पूजा की जाती है। और यहाँ पे जो 8 चक्का और 4 चक्के की जो रथ है वो चलाया जाता है, जिस रथ में माता की डोली रहती, माता के छत्र रहता है। तो इसी पर्व को मनाने के लिए जो बस्तर के रियासत में जो राजा था पुरुषोत्तम देव, उन्होंने अलग अलग समुदाय को इसके काम बांटा गया कि इस जो पर्व है इसके लिए रथ को निर्माण करेगा और लकड़ी कौन सी गांव से आएगी और उसके बाद इस रथ को कितने खींचेंगे, ये तमाम जो लोग हैं इन्हें बांटा गया। और उसके बाद जब समापन समारोह होती है, जब अंत होता है दशहरा के, उस समय एक राजा उस समय एक मुरिया दरबार लेता था और अपनी प्रजाओं से अपने दुख और उनकी जो समस्या है वो सुनते थे और तत्काल निराकरण करते थे। हालांकि अब वो राजतंत्र नहीं रहा, लोकतंत्र में है, लेकिन वो राजतंत्र की जो परंपरा है वो आज भी चली आ रही है और यही मुरिया दरबार है। और इस मुरिया दरबार में जब देश के गृह मंत्री अमित शाह जी पहुंचेंगे, तमाम जो बस्तर के लोग रहेंगे उनकी समस्याएं को सुनेंगे। और जहां तक सबका मानना है कि पहली बार ये मौका है जहां देश के गृह मंत्री बस्तर के इस विश्व प्रसिद्ध जो दशहरा है इसमें शामिल हो रहे हैं, तो कहने के बस्तर के लिए खुशी की बात है। और जहां रही नक्सलियों की बात है, नक्सली वर्तमान में तो बैकफुट में नजर ही आ रहा है, क्योंकि उन्होंने सिलेंडर करने की बात कही गई है। तो ये एक अलग खुशी का माहौल इस बार देखने को मिल रहा है। चारों तरफ जो लोग हैं, जहां हम वहां गांव के लोग हैं, वो बड़ा उत्सुकता से इस पर्व को मनाने के लिए मनाया जा रहा है। यहाँ पर लाखों की इस बार इस जो पर्व है दशहरा में वो शामिल होंगे। बस्तर के लिए एक हर उल्लास का विषय है। जी चलिए, आप नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका, जीवानंद।